गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसी और बीबी थर्ड के साथ जिसका नाम है ई कॉमर्स। आज हम ई कॉमर्स में पढ़ेंगे अबाउट द ई कॉमर्स सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंट इशू एंड प्रोटेक्शन मेजर। व्हाट इज ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी क्या होती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज द गाइडलाइन। ई कॉमर्स सिक्योरिटी गाइडलाइन देती है दैट एंश्योर सेफ ट्रांजैक्शन थ्रू द इंटरनेट। ये हमें बताती है कि किस तरह से आप एक सेफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे जब आप कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदने जाओगे या बेचने जाओगे तो सारी का सारा काम जो होगा वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू होगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपका सारा का सारा जितना भी ट्रांजेक्शन है उसमें सेफली हो जाए। तो यहाँ पर ई कॉमर्स सिक्योरिटी आपको क्या देगी, गाइडलाइन देती है, जिसे आप फॉलो करोगे तो सारा काम आपका सेफली हो जाएगा। It consists of protocol that safeguard people who engage in online selling and buying of goods and services. ये क्या करती है, ये प्रोटोकॉल यूज करती है जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जिससे कि हमें ट्रांजेक्शन सेफली हो जाए। यू नीड टू गेन योर कस्टमर ट्रस्ट बाय पुटिंग इन प्लेस ई कॉमर्स सिक्योरिटी। आपको अपने कस्टमर का गेन भी जीतने के लिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए आपको ये सब प्रोटोकॉल वगैरह सब फॉलो कराने पड़ेंगे जब भी आप एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप कर सकते। तो बेसिक ये क्या है ई कॉमर्स सिक्योरिटी के अंदर, प्राइवेसी आ गया, इंटीग्रिटी आ गया, ऑथेंटिकेशन आ गया, नॉन डिप्यूटेशन आ गया। तो पहला आता है प्राइवेसी। व्हाट इज प्राइवेसी? प्राइवेसी यही है कि आपके पास सारी चीज़ें जो भी हैं आपको अपनी प्राइवेसी में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप उनको सबको शो कर दो, राइट। प्राइवेसी का मतलब ये हो गया कि आपको अपने, अगर आपको अपने एटीएम कार्ड का पिन पता है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डाला और अपने आसपास के फ्रेंड्स सबको बता देंगे ये मेरा एटीएम कार्ड है और ये मेरा पिन है। ऐसा नहीं होता। जो आपका पिन है वो आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और वो आपको अपने पास ही होना चाहिए, किसी के पास नहीं होना चाहिए। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, किसी को पता होना नहीं चाहिए। अगर किसी को पता होगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है आपके अकाउंट का। तो दैट इज प्राइवेसी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि सेंडर और रिसीविंग के बीच में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हो तो वो ऐसी भेज रहा है और कोई भी डुप्लीकेशन ना हो। ऑथेंटिकेशन ये है कि ऑथोराइज पर्सन ही चीज़ों को एक्सेस कर सके, इंक्लूडर उसे एक्सेस ना कर सके। ऑथेंटिकेशन मतलब ये हो गया कि जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे जीमेल। आप जीमेल ओपन करते हो, सभी के पास जीमेल बनी हुई है, सब जीमेल ओपन करते हैं तो उनकी भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। तो जब आप लॉगिन आईडी में यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, बटन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैच होता है। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, पहले चेक किया जा रहा है, फिर ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, हाँ आप कोई यूजर हो। तो जब आपका आईडी पासवर्ड मैच हो जाएगा सर्वर से तो आप आगे फॉरवर्ड हो जाते हो। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही नहीं है तो आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। यानी वो जो ऑथोराइज है किसी चीज़ के लिए वही उसको एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट होता है नॉन डिप्यूटेशन, दैट इज नो डुप्लीकेशन। Privacy include preventing any activity that will lead to the sharing of customer data with unauthorized third party. Privacy मतलब ये है कि आप अपना कस्टमर का डेटा किसी थर्ड पार्टी का शेयर ना करो। Apart from the online seller that a customer has chosen, no one else should access their personal information. Right? Integrity is another concept of e-commerce security. It means ensuring that any information that customer has shared online remains unaltered. कोई भी जो कस्टमर ने जो भी इंफॉर्मेशन आपकी शेयर करी है ऑनलाइन, आपके साथ शेयर करी है, वो चेंज ना हो। ऑथेंटिकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिकेशन मीन्स दैट दे शुड बी हु दे से दे आर। द बिजनेस शुड प्रूव दैट इट इज रियल, डील्स विद जेन्युइन आइटम और सर्विसेज एंड डिलीवर्स व्हाट इट प्रॉमिस। इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो बिजनेस है, मैंने जिस चीज़ का बिजनेस खोला है ऑनलाइन, जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो वैसी की वैसी यूजर के पास जानी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यूजर आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो आपके साथ नहीं रहेगा, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आप नए कस्टमर बनाते रहोगे लेकिन पुराने हटते रहेंगे तो कभी भी आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो आपको नए कस्टमर तो बनाने हैं, साथ साथ जो आपके पुराने कस्टमर हैं उन्हें भी अपने बिजनेस साथ रिटेन करके चलना है, जब भी आपका बिजनेस आगे लाइफ टाइम चलेगा। Next is non-repudiation. Repudiation means denial. Therefore, non-repudiation is a legal principle that instructs players not to deny their action in a transaction. Right? The business and the buyer should follow through on the transaction part that they initiate. E-commerce can feel less safe if it occurs. Common e-commerce security issue. 1 से 10 तक 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 1 से 10 त
पहला है लैक ऑफ ट्रस्ट इन द प्राइवेसी एंड ई कॉमर्स सिक्योरिटी। पहला सिक्योरिटी इशू है कि मैं कस्टमर हूँ और मुझे प्राइवेसी जैसे आपने देखा होगा एक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज है, तो आप तीनों पे ट्राई करना। अगर आप तीनों पे ट्राई करोगे तो आपने जो अमेजोन से सामान मिलाया है या फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया है वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप शॉपक्लूज से सामान मंगाते हो तो उसकी जो क्वालिटी होती है जो वो दिखाते हैं वो वैसी नहीं होती। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरी जो प्राइवेसी है जो मेरा इशू है, मैं उस पर शॉपक्लूज पे सामान खरीदना पसंद नहीं करता। Businesses that run e-commerce operation several security risks such as counterfeit site. Hackers can easily create fake version website without incurring any cost. Therefore, the affected company may suffer damage to its reputation and reputation. इसमें वही वाली बात आ गई कि आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपीराइट इशू, आपको ट्रेडमार्क इशू, ये सब आपको करवाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम वेबसाइट बना लेते हैं, इससे बिजनेस को बहुत लॉस होता है। Malicious alternation to website. Some fraudsters change the content of a website. Their goal is usually to either divert traffic to a competing website or destroy the affected company's reputation. Theft of client data. The e-commerce industry is full of cases where criminals have stolen the personal information of customers. Damage to network of computer. Attackers may damage the company's online store using bomb or virus attack. Denial of service. Some hackers prevent users from using the online store, causing a reduction in its functioning. Fraud access to sensitive data. Attackers can get intellectual property and steal, destroy or change it to suit their malicious goal. ये सब काम वो करते हैं। Next है malware, virus and online fraud. These issues cause losses in finance, market share and reputation. Additionally, the client may open criminal charge against the कंपनी क्या करेंगे, क्रिमिनल चार्ज लगा देता है। हैकर्स कैन यूज बॉम्ब्स यूज कर सकते हैं, वायरस यूज कर सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स यूज कर सकते हैं, अदर मैलिशियस प्रोग्राम यूज कर सकते हैं टू इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इन मैनी डिफरेंट वे। बॉम्ब्स एंड वायरस इन्वेड द सिस्टम, multiply and spread. Some hackers may hide Trojan horse in fake software and start infection. Once the user downloads the software, these program में क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या करते हैं कि कुछ हैकर कुछ ईमेल के थ्रू आप ईमेल पे कोई भी लिंक पे क्लिक कर दिया तो वो जो ट्रोजन हॉर्स होगा वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, हाईजैक द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर उसको हाईजैक कर लेगा, इरेज ओल्ड डेटा, सारे डेटा इरेज कर देगा, ब्लॉक डेटा एक्सेस, आपका डेटा एक्सेस जो है उसको ब्लॉक कर देगा। फॉरवर्ड मैलिशियस लिंक टू क्लाइंट एंड अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। और फिर जो दूसरे नेटवर्क जो आप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, आप कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उसका भी एक लिंक भेज देगा, उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो भी फैल जाएगा, तो इस तरह से वो फैल पर चला जाएगा। अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ओनली बायर फेस अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी विद critical transaction activities. Such activity include payment, dispute resolution and delivery. During those points, they are likely to fall into the hand of fraudster. Businesses have improved their transparency level, such as clearly stating the point of contact when a problem occurs. However, such measures often fail to disclose with the collection and delivery of personal data. तो इसमें सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ डिलीवर कर दी, वो डिलीवर बेकार निकली, लेकिन यूजर ने कैंसिल ऑर्डर करा, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं करा, कैंसिल ऑर्डर कर दिया लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, वो पड़ा हुआ है वहाँ उसके पास, तो वो अगली बार उसका सामान खरीदेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, जाकर कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे अपना केस रजिस्टर करेगा, फिर उसको लड़ेगा। तो इससे कंपनी पर फिर पेनल्टी भी लगती है। अगर आप जी चाहते हो कंज्यूमर कोर्ट में केस, तो उसको पेनल्टी भी लगती है। तो इससे जो कंपनी की रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है, राइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट सिक्योरिटी मेजर टू कवर यू 24/7. यूज मल्टी-लेयर सिक्योरिटी, मल्टी-लेयर सिक्योरिटी का यूज करो। इट इज हेल्पफुल टू एम्प्लॉय वेरियस सिक्योरिटी लेयर to fortify security. Our content deliver network that is widespread and block those that and infection come in incoming traffic. CDN जो होता है content delivery network यूज करो, वो इन्हें ब्लॉक कर देता है। They use machine learning to keep message traffic at bay, right? तो इसका यूज करा जा सकता है। दूसरा है गेट सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। जो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उसमें सिक्योर सर्वर लेयर जो है बहुत काम करता है।
ये क्या करता है, इज टू इंक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा शेयर अक्रॉस द इंटरनेट। ये जो सेंसिटिव डेटा उसे इंक्रिप्ट कर देता है। इट एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन रीचेज ओनली द इंटरनेट पर्सन, जो ऑथराइज्ड पर्सन है कि उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। इट इज वेरी क्रूशियल स्टेप बिकॉज ऑल डेटा कैन बी पास थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर बिफोर द डेस्टिनेशन सर्वर रिसीव इट। एज सर्टिफिकेट इंक्रिप्शन इज अब्सेंट, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिटवीन द सेंडर एंड द सर्वर कैन एक्सेस सेंसिटिव डेटा। नेक्स्ट है यूज सॉलिड फॉग फायरवॉल। सॉलिड फॉग फायरवॉल का यूज करो। एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर, आप एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जितने भी मालवेयर आपके कंप्यूटर पर आएंगे उनको वो ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा। तो आप ये एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो। इनको यूज करने से जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे और आपका बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस करेगा, राइट।